वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम डिस्कस करेंगे जो जयपुर मेट्रो है उसका जो फेज 2 है उसका शिलान्यास किया है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने 4 जुलाई को किया है। 4 जुलाई को वो राजस्थान आए थे, बाड़मेर बालोतरा आए थे, बालोतरा में आए थे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने। तो 4 जुलाई 2026 को है ना जो ये जयपुर मेट्रो रेल परियोजना है इसके फेज 2 का भी इन्होंने है ना वर्चुअल शिलान्यास किया था। ठीक है, ये कितने किलोमीटर 41 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बनेगा, जयपुर की जीवन रेखा बनेगा। 13,037 करोड़ रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसमें 41 किलोमीटर का है टोटल, इसमें 36 स्टेशन बनेंगे। तो एक तो है ना 3 जुलाई की जो सूजस पत्रिका है उसमें इसके बारे में दे रखा है, फिर उसके बाद में 21 या जो 22 जुलाई की जो सूजस पत्रिका है उसमें भी उसका डिस्कशन किया गया है। तो हम कंप्लीट एनालिसिस लेंगे। 4 जुलाई को आए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जी। अब ये जो 41 किलोमीटर लंबा ये बनेगा, कहाँ से कहाँ तक बनेगा? प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक बनेगा, 41 किलोमीटर लंबा बनेगा। लागत कितनी है इसमें? 13,037 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और ये किसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है? राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। कौन काम कर रहा है? राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है, जिसमें अगर भागीदारी की बात करी जाए तो इसमें 50% अपने राजस्थान स्टेट का है, 50% सेंटर का है। ठीक है, अब ये फेज 2 जो कॉरिडोर होएगा, ये जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वीकेआई है, जयपुर एयरपोर्ट है, टोंक रोड है, एसएमएस हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, कलेक्ट्रेट है, रेलवे स्टेशन अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर, इन सबको क्या है कि कनेक्टिविटी दे देगा। ठीक है, इसका आपको मैप में बता दिया जाएगा। अब है ना जो एयरपोर्ट के पास में होंगे ना, 2 भूमिगत स्टेशन भी होंगे। टोटल 36 इसमें स्टेशन होंगे, जिसमें से 2 भूमिगत स्टेशन होंगे। ठीक है, 36 स्टेशन होंगे टोटल के, जिसमें से जो एयरपोर्ट के पास में 2 भूमिगत रहेंगे। जैसे कि है ना छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ में है ना 2 भूमिगत रेलवे स्टेशन है, उसी तरह से। और इसके साथ ही क्या करेंगे कि जो चाकसू और चोमू जैसे है ना कस्बे है ना, उनको है ना मेट्रो से जोड़ने के लिए ना बसेस की सुविधा भी चलाई जाएगी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अभी करंटली ना 50,000 लोग है ना जयपुर मेट्रो में मतलब सफर करते हैं, जबकि अगर इन फ्यूचर क्या हो जाएगा कि जब ये फेज 2 बढ़ जाएगा तो 2.5 लाख हो जाएंगे, और आगामी कुछ सालों में ना 4 लाख यात्री पर डे का इसमें ना ट्रेवल करेंगे। ठीक है, इसी के ये 12 किलोमीटर, अब ये जो टोटल कितना है 41 किलोमीटर, उसमें से ना 12 किलोमीटर का जो पहला पैकेज है ना 900, टोटल लागत तो कितनी है 13,037 करोड़ रुपए, उसमें से ना 918 करोड़ रुपए का जो काम है ना चालू कर दिया गया है। और ये है ना उत्तर और पश्चिम को जोड़ रही है जयपुर के। ठीक है, उत्तर और दक्षिण को जोड़ रही है, पहले वाली थी उत्तर और पश्चिम को जोड़ रही थी, है ना। जो फेज 1 था ना, फेज 1 जयपुर की जो मेट्रो जो अभी चल रही है करंटली, है ना, उत्तर पश्चिम कॉरिडोर है, उत्तर उत्तर को पश्चिम से जोड़ रही है। ठीक है, उसमें है ना मानसरोवर से है ना बड़ी चौपड़ तक है, मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ तक है। ठीक है, 11.64 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कि कितने 11 स्टेशन है। 11 स्टेशन में से 9 तो ऊपर है और 2 भूमिगत है, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़। ठीक है, 11.64 किलोमीटर लंबी है, फेज 1 है। उत्तर पश्चिम को जोड़ने वाली है ये जयपुर के कॉरिडोर है। और अभी जो है वो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली है, जो फेज 2 है। फेज 2 क्या है? उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला नेटवर्क है जयपुर के। ठीक है, और किसके द्वारा किया जा रहा है? जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 50% सेंटर का और 50% स्टेट का हिस्सा है। 918 करोड़ रुपए के कार्य को स्वीकृति दे चुकी है, जिसमें से 918 करोड़ रुपए है, उसमें से प्रहलादपुरा से लेकर पिंजरापोल गौशाला तक के काम मतलब स्टार्ट हो चुका है ऑन ग्राउंड, है ना। लगभग 12 किलोमीटर का 918 करोड़ रुपए में कितना? लगभग 12 किलोमीटर का, प्रहलादपुरा से लेकर पिंजरापोल गौशाला तक। एलिवेटेड वायडक्ट, और इससे है ना प्रहलादपुरा से पिंजरापोल जो गौशाला है यहाँ तक है ना 10 एलिवेटेड मतलब ऊपर वाले है ना, जो जमीन लेवल से ऊपर मतलब जो पुलिया वाले है ना, वो वाले है ना 10 स्टेशन बनेंगे। जैसे प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कला, बीलवा गोनेर, सीतापुरा, जेईसीसी जो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर भी इससे जुड़ जाएगा, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल। इस तरह से ये है ना जो ये जो फेज 2 का है ना जो पहला चरण है ना, जिसमें प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक ये 10 स्टेशन बनेंगे। और ये 12 किलोमीटर लंबा रहेगा, है ना, 12 किलोमीटर लंबा। ठीक है, अब जैसे मोदी जी आए थे, है ना, 4 जुलाई को आए थे, तो इन्होंने कितनी स्कीम्स का है ना उद्घाटन किया है। एक तो है ना जो ये हमारे जो पचपदरा रिफाइनरी थी पेट्रोकेमिकल
वाली, तो इसमें 79,459 करोड़ रुपए की ये स्कीम थी। एक तो इसका उद्घाटन किया था। इसी के साथ 13,037 करोड़ रुपए की है ना ये जो हमारे ये मेट्रो, जयपुर मेट्रो फेज 2 था, इसका शिलान्यास किया। यमुना जल जो समझौता है ये लगभग 34,102 करोड़ रुपए का लगभग ये समझौता है। एक इसका है ना, इसका भी इन्होंने उद्घाटन कर दिया है, जिसमें 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन रहेगी। और जो है ना हथीनीकुंड बैराज जो हरियाणा में है, वहां से है ना हसीआवास जो जलाशय है चूरू में, वहां तक है ना पानी लाया जाएगा। और ये जो कैसी रहेगी, ये भूमिगत रहेगी। ठीक है, लगभग 34,000 करोड़ रुपए का है। एग्जैक्ट मेरे को 102 जहां तक ध्यान है, लेकिन 34,102 ऐसे कुछ है। और है ना इसी के साथ है ना 50,000 युवाओं को, तो जो 4 जुलाई को है ना 1,05,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास, उद्घाटन या लोकार्पण है ना मोदी जी ने किया था। ठीक है, अब इसके बारे में जो जयपुर मेट्रो है, इसके एक बार है ना 36 स्टेशन कौन कौन से होंगे, क्या होंगे, उसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो फिर से ये 22 जुलाई की जो सुजस पत्रिका है, इसमें ना जयपुर मेट्रो के फेज 2 के बारे में फिर से डिस्कस किया गया है। तो इस बार वाले वीडियो में ना कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा ये जयपुर मेट्रो का। ठीक है, तो इसकी एक तो लागत हमें ध्यान, एक देखो 4 जुलाई को मोदी जी ने इसका ना शिलान्यास किया था और 18 दिनों में है ना इसका काम भी चालू हो गया। मतलब इसमें एक चीज यहाँ पे देखो, जिस कार्य का शिलान्यास करते हैं, मतलब जिसकी नींव रखी जाती है शिलान्यास, उसको पूरा करने के बाद में उद्घाटन भी मोदी जी कर देते हैं। मतलब इतना फास्ट काम करते हैं। ठीक है, तो 13,037 करोड़ रुपए की इसकी लागत है ना फेज 2 की। और फेज 2 है ना सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, इन सबको है ना, मतलब एसएमएस हॉस्पिटल हो गया, स्टेडियम हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस स्टेडियम, कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर, इनको है ना मतलब कनेक्टिविटी देगा। प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक है। ठीक है, जो एयरपोर्ट के क्षेत्र में 2 भूमिगत स्टेशन रहेंगे। टोटल स्टेशन 36 है, तो 36 में से 2 भूमिगत है और 34 ऊपर वाले एलिवेटेड जिन्हें बोलते हैं। 918 करोड़ रुपए का जो फेज 2 में जो पहला पैकेज है ना, उसके कार्य कहाँ से कहाँ तक का था, प्रहलादपुरा से लेके और पिंजरापोल गौशाला तक है ना, जिसमें टोटल 10 स्टेशन रहेंगे और 12 किलोमीटर जो लंबा ये ट्रैक रहेगा। इसका काम चालू हो चुका है ऑन ग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हम एक बार देखते हैं कि इसका मैप देखते हैं ना फेज 2 का। देखो ये टोडी मोड़ है। ठीक है, ये टोडी मोड़ है। टोडी मोड़ से लेके प्रहलादपुरा तक है। टोटल कितना, 41 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और इसकी लागत कितनी है, टोटल 13,037 करोड़ रुपए। 13,037 करोड़ ही है ना, 13,037 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो हरमाड़ा घाटी आएगा। टोटल कितने, 36 स्टेशन रहेंगे। टोटल 36 स्टेशन रहेंगे, जिसमें से है ना 34 तो कैसे रहेंगे, एलिवेटेड रहेंगे, मतलब ऊपर जो पुलिया पे रहते हैं। और 2 कैसे रहेंगे, अंडरग्राउंड रहेंगे, जैसे कि छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ है ना, भूमिगत रहेंगे। 2 स्टेशन कैसे रहेंगे, भूमिगत रहेंगे। दो स्टेशन भूमिगत रहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये टोडी मोड़ हो गया, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा वीकेआई, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर चोमू पुलिया के आगे है। ठीक है, देखो चोमू पुलिया यहाँ पर है ना, ये हो गया चोमू पुलिया, जो मोस्टली सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है ना चोमू पुलिया है, यहाँ पे कोई बस आएगी चोमू से है ना, चोमू वाले एरिया से है ना, यहाँ पे छोड़ेगी, तो वो लोग है ना इस मेट्रो से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर इधर से देखते हैं टोडी मोड़, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा, वीकेआई रोड नंबर 14, वीकेआई रोड नंबर 5, ये स्टेशन से है ना। वीकेआई रोड नंबर 5 पे एक स्टेशन रहेगा, फिर विद्याधर नगर आ जाएगा, पीतल फैक्ट्री वगैरह के पास में है ना। फिर विद्याधर नगर सेक्टर 2, यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन रहेगा और एक चोमू पुलिया मेट्रो स्टेशन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में रहेगा अम्बाबाड़ी, है ना, अम्बाबाड़ी रहेगा, ये पानी पेच आ गया है ना, अम्बाबाड़ी पानी पेच। फिर ये कलेक्ट्रेट पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कलेक्ट्रेट आ गया और ये रेलवे जंक्शन आ गया। ठीक है, ये जो अभी हमारा करंटली ये रेलवे जंक्शन आ गया। अभी यहाँ से जो मेट्रो अभी हमारी करंटली चल रही है ना, रेलवे जंक्शन आ गया। रेलवे जंक्शन से सिंधी कैंप है ना, चांदपोल है, छोटी चौपड़ है, बड़ी चौपड़ है ना, यहाँ तक तो हमारी मेट्रो है अभी करंटली, है ना, बड़ी चौपड़ तक। ठीक है, और इसके बाद में अगर इस साइड जाते हैं मेट्रो स्टेशन से, तो देखो अभी जो करंटली चल रही है ना, ये जयपुर जंक्शन आ गया। फिर उसके बाद में देखो ये सिविल लाइंस आ गया, रामनगर आ गया, श्यामनगर आ गया, विवेक विहार आ गया,
और न्यू आतिश मार्केट आ गया और ये मानसरोवर आ गया। तो करंटली जो हमारी मेट्रो चल रही है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ये जो हमारी मेट्रो है अभी करंटली चल रही है, ये वाली, ये हमारी मेट्रो अभी करंटली चल रही है। तो ये किस किस को जोड़ रही है? उत्तर को दक्षिण से जोड़ रही है, जयपुर के उत्तर को नहीं, सॉरी, उत्तर को पश्चिम से जोड़ रही है, ठीक है, उत्तर को पश्चिम से जोड़ने वाली है। और ये क्या कहाँ से जोड़ रही है? उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली है। फेज 1 है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। जो मेट्रो का फेज 1 है वो कहाँ जोड़ रहा है? उत्तर पश्चिम, है ना, जयपुर के उत्तर पश्चिम को जोड़ रहा है। और जो फेज 2 है वो किसको जोड़ रहा है? उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है ना, जयपुर के उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है, ठीक है। देखो ये टोडी मोड़ वाला उत्तर में आ जाएगा और दक्षिण में प्रहलादपुर आ जाएगा। तो अभी तो करंटली तो हमारी ये मेट्रो चल ही रही है ना, देखो ये वाली है ना जो हाईलाइटेड है, ये वाली मेट्रो ट्रेन अभी हमारी चल रही है। मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट हो गया, विवेक विहार हो गया, श्यामनगर हो गया, रामनगर हो गया, सिविल लाइंस हो गए, रेलवे जंक्शन हो गए। टोटल कितने स्टेशन है? अभी 11 स्टेशन है और लगभग 11.64 ऐसे किलोमीटर लंबी है ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल कितने? 11 स्टेशन है और लगभग इनकी 11.64 या ऐसे किलोमीटर लंबाई है। जिसमें देखा जाए तो ये दो ना, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़, ये कैसे है? ये है अभी भूमिगत है, ठीक है, ये कैसे है? भूमिगत है। अब आगे है ना, अगर ये है ना मानसरोवर से आगे कहाँ तक बढ़ा देंगे इसे? अजमेर रोड चौराहा तक, है ना, अजमेर रोड चौराहा तक इधर एक ये बढ़ा देंगे, है ना, ठीक है। फेज 2 में है ना मानसरोवर से आगे कहाँ तक जाएगा? अजमेर रोड चौराहा तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बड़ी चौपड़ से आगे गलता गेट और ट्रांसपोर्ट नगर, है ना, आगे गलता गेट तक चला जाएगा और गलता गेट से आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक। अब ट्रांसपोर्ट नगर में ना काफी दूसरे शहरों की जैसे कि ना शाहपुरा वगैरह की कई बसें जाती है, तो वो भी एक तरीके से बस के द्वारा यहाँ तक आएंगे और फिर इस जो मेट्रो रूट होएगा इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बड़ी चौपड़ से गलता गेट से आगे ट्रांसपोर्ट नगर तक इसे बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद में अगर बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जंक्शन है, ठीक है, रेलवे जंक्शन है, देखो ये, ठीक है, इधर ये सिंधी कैंप आ गया, रेलवे जंक्शन से इधर ये सिंधी कैंप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऊपर की बात करी जाए जंक्शन से, क्योंकि जंक्शन मेन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा जंक्शन है, ठीक है, रेलवे जंक्शन है, इसके इधर ये सिंधी कैंप आ गया, ठीक है। अब ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंधी कैंप और ये जंक्शन। तो इसके इधर है ना, देखो ये यहाँ पे कनेक्टिविटी दी जाएगी, ये कलेक्ट्रेट हो जाएगी, पानीपेच, अम्बाबाड़ी, चोमू पुलिया भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो कलेक्ट्रेट, पानीपेच, अम्बाबाड़ी, चोमू पुलिया से ऊपर आ जाएगा विद्याधर नगर, सेक्टर 2 एक स्टेशन आएगा, विद्याधर नगर आ जाएगा। वीकेआई रोड नंबर 5 पे एक स्टेशन रहेगा, मेट्रो स्टेशन रहेगा, वीकेआई रोड नंबर 14 पे और 9 पे और 14 पे रहेगा। हरमाड़ा पे रहेगा, हरमाड़ा घाटी और टोडी मोड़ तक, इस तरह से रहेगा। अब हम जाते हैं दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो देखो यहाँ पे ये गवर्नमेंट हॉस्टल रहेगा, है ना। इधर अपन सिटी की तरफ आ जाते हैं, है ना, रामबाग सर्किल वगैरह इनकी तरफ आते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्टल हो गया, अशोक मार्ग हो गया, ये हमारा एसएमएस हॉस्पिटल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल हो गया, यहाँ तक इधर जोड़ रही है। फिर नारायण सिंह सर्किल तक आ गया, नारायण सिंह सर्किल आ गया, रामबाग आ गया, नेहरू पैलेस आ गया, गांधीनगर रेलवे स्टेशन आ गया, ये हो गया गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया गांधीनगर रेलवे स्टेशन। एसएमएस हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्टल से अशोक मार्ग आ गया, अशोक मार्ग से एसएमएस हॉस्पिटल, फिर नारायण सिंह सर्किल, रामबाग सर्किल आ गया, ठीक है। नारायण सिंह सर्किल पे भी है ना बहुत सारी बसें वगैरह, इधर दिल्ली जाने वाली यहाँ से बस मिल सकती है ना, दिल्ली की बसें मिलती है, दिल्ली आगरा रोड वाली, है ना, इधर यहाँ पे बसें मिल जाती हैं। फिर रामबाग आ जाएगा, रामबाग से नेहरू प्लेस, गांधीनगर स्टेशन आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया गोपालपुरा, मतलब हमारा आ गया कोचिंग एरिया, ये हमारा आ गया, यहाँ से आ गया ये हमारा कोचिंग एरिया, यहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं भाई। कोचिंग एरिया में यहाँ पे नेट की भी है और हमारे ये कंपटीशन वाली भी है, आईआईटी जेई सारी कोचिंग। फिर ये जाएगी दुर्गापुरा जाएगी, दुर्गापुरा में क्या है हमारा, ये जो एग्रीकल्चर वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ दुर्गापुरा। फिर बीटू बाईपास से जयपुर एयरपोर्ट, इधर एयरपोर्ट की साइड चली जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो ये 2 स्टेशन रहेंगे ना, सांगानेर पीएस
और ये जयपुर एयरपोर्ट, ये कैसे रहेंगे, ये अंडरग्राउंड स्टेशन रहेंगे, भूमिगत मेट्रो स्टेशन रहेंगे। जयपुर एयरपोर्ट और सांगानेर पीएस, है ना, ये दोनों कैसे रहेंगे, भूमिगत रहेंगे। 36 में से 2 कैसे रहेंगे, भूमिगत रहेंगे। बीटू बाईपास से जयपुर एयरपोर्ट और सांगानेर पीएस। फिर उसके बाद में पिंजरापोल, है ना, ये आ गया पिंजरापोल गौशाला, पिंजरापोल गौशाला आ गई, ठीक है। फिर हल्दीघाटी गेट आ गया, कुंभा मार्ग आ गया, प्रताप नगर वाला, है ना, ठीक है। जेईसीसी, ये हमारा जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर है ना। क्या है जेईसीसी, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर है, जहाँ पे है ना क्या होते हैं कि वेरियस है ना फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस होते रहते हैं, मतलब है ना मीटिंग्स होती रहती है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है जेईसीसी। तो जेईसीसी भी कनेक्टेड हो गया इससे, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। फिर सांगानेर गोनेर मोड आ गया। गोनेर में क्या है, ये जो हमारा बोर्ड वाला एग्जाम करवाता है ना गोनेर में, 8वीं बोर्ड का जो एग्जाम करवाता है सांगानेर, ये गोनेर मोड स्टेशन हो गया, ठीक है। मेट्रो स्टेशन हो गया, बीलवा हो गया, बीलवा कला और मानपुरा हो गया, और ये प्रहलादपुरा हो गया, ठीक है। तो ये अभी है ना, ये 41वां स्टेशन हो गया। अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं ना, 41वां स्टेशन हो गया। अभी जो काम चल रहा है 918 करोड़ रुपए का, वो कहाँ से कहाँ तक का चल रहा है, इस प्रहलादपुरा से लेके ये जो पिंजरापोल गौशाला है ना यहाँ तक, यहाँ पे है ना ये 918 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। यहाँ पर है ना 10 स्टेशन है, और ये कितना है, 12 किलोमीटर ये लंबा है। देखो 10 स्टेशन, क्योंकि आगे क्यों नहीं चल रहा, फिर आगे भूमिगत आ गए। तो इन्होंने क्या है कि फेज फर्स्ट में ना यहाँ तक, मतलब जो फेज 2 है उसका पहला जो चरण है ना, पहला जो अमाउंट स्वीकृत हुआ है 918 करोड़ रुपए का, यहीं तक का क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 स्टेशन इनको भूमिगत देना है, जयपुर एयरपोर्ट और सांगानेर पीएस, है ना। ये भूमिगत देने के कारण इनका काम फिर अलग तरीके से होएगा। तो अभी है ना प्रहलादपुरा, मानपुरा हो गया, बीलवा कला हो गया, बीलवा हो गया, गोनेर मोड़ हो गया, सांगानेर हो गया, जेईसीसी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुंभा मार्ग हो गया प्रतापनगर वाला, है ना, प्रतापनगर वाला कुंभा मार्ग हो गया, ठीक है। हल्दीघाटी गेट हो गया और पिंजरापोल गौशाला हो गई, है ना। यहाँ तक ये कितने 10 स्टेशन होंगे, और है ना 12 किलोमीटर लंबा ये काम है। तो ये टोटल तो कितना है, ये टोटल है ना, सॉरी ये 36वां स्टेशन है, नॉट 41वां, वो 41 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, सॉरी। ये कौन सा है, 36वां स्टेशन है, अगर देखा जाए तो 36वां स्टेशन हो जाएगा अगर, टोटल 36 स्टेशन है ना। तो अभी यहाँ से काम चल रहा है प्रहलादपुरा, मानपुरा, बीलवा कला, बीलवा, गोनेर मोड़, सांगानेर, जेईसीसी, कुंभा मार्ग, हल्दीघाटी गेट और पिंजरापोल, है ना। टोटल 12 किलोमीटर लंबे जो ट्रैक है, मेट्रो ट्रैक है, इसका काम चालू हो चुका है। टोटल 41 किलोमीटर है, जिसमें 12 किलोमीटर का 918 करोड़ रुपए की लागत से काम चालू हो चुका है। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होगी कि कैसे उत्तर को दक्षिण से जोड़ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं जयपुर मेट्रो फेज 2 का, है ना। देखो टोडी मोड आ गया। अगर हम यहाँ से जयपुर जंक्शन से चलते हैं, क्योंकि जंक्शन इंपॉर्टेंट है, सभी लोग रेलवे जंक्शन पे आएंगे। इधर है ना सिंधी कैंप से चांदपोल, चांदपोल से आ जाएगा छोटी चौपड़, छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़, ये अभी तक मेट्रो है। ये दोनों कैसे भूमिगत है। इसके बाद में गलता गेट हो गया और ट्रांसपोर्ट नगर तक, ये आगे इसे बढ़ा दिया जाएगा। इसके इधर बात करते हैं रेलवे जंक्शन से सिविल लाइन्स आ गई, रामनगर आ गया, श्यामनगर आ गया, ठीक है। विवेक विहार आ गया, आतिश मार्केट आ गया, जिसे कि हमें न्यू आतिश मार्केट को हम क्या बोलते हैं, गुजर की थड़ी बोलते हैं। हमारे लिए न्यू आतिश मार्केट क्या है, गुजर की थड़ी, यह है गुजर की थड़ी, ठीक है। गुजर की थड़ी हो गया, है ना। रामनगर, श्यामनगर, विवेक विहार, गुजर की थड़ी और ये मानसरोवर हो गया। इसे आगे बढ़ा देंगे अजमेर चौराहा तक, है ना। अजमेर रोड चौराहा तक, मानसरोवर से आगे अजमेर रोड चौराहा तक, और है ना बड़ी चौपड़ से आगे है ना गलता गेट एंड ट्रांसपोर्ट नगर तक इसे आगे बढ़ा देंगे। ये तो था ओल्ड वाले रूट में ही एक स्टेशन 2 स्टेशन आगे एक्सटेंड करना। अब जो उत्तर से दक्षिण तक जो चल रही है ना, तो देखो ये मेट्रो स्टेशन जंक्शन आ गया, रेलवे जंक्शन आ गया, उससे है ना कलेक्ट्रेट से पानीपेच, है ना, ठीक है। अंबाबाड़ी से चोमू पुलिया इंपॉर्टेंट स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से है ना चोमू वाले लोग बस सर्विस ले लेंगे। विद्याधर नगर सेक्टर 2 विद्याधर नगर हो जाएगा, वीकेआई रोड नंबर 5, 9 और 14 स्टेशन हो जाएगा, हरमाड़ा घाटी और टोडी मोड़, ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर इधर बात करते हैं
दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्टल हो जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्टल हो जाएगा। अशोक मार्ग हो जाएगा, ये SMS हॉस्पिटल आ गया। फिर नारायण सिंह सर्किल, रामबाग सर्किल आ जाएगा, नेहरू प्लेस आ जाएगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन आ गया। फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन से गोपालपुरा, जहां से हम कोचिंग्स वगैरह में जा सकते हैं। यहाँ से भी हम कोचिंग्स में जा सकते हैं, आतिश मार्केट वगैरह से। गुजर की थड़ी पे उतर के इधर से इस वाले रूट से आके, और जैसे ये गुजर की थड़ी के आसपास वाली कोचिंग्स में हम इस रूट से जा सकते हैं। और जैसे गोपालपुरा, जो फिक्स गोपालपुरा पे जो कोचिंग्स है उसमें इस रूट से भी आ सकते हैं, दोनों ही रूट होंगे। फिर दुर्गापुरा, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है। फिर B2 बाईपास, फिर जयपुर एयरपोर्ट और सांगानेर PS, दो भूमिगत रेलवे स्टेशन आ गए। फिर पिंजरापोल गौशाला आ गई है ना, ठीक है। यहाँ पे अभी इसका तो काम चालू भी हो गया है ना। हल्दीघाटी गेट, कुंभा मार्ग, JECC आ जाएगा, सांगानेर आ जाएगा, गोनेर मोड़, बीलवा कला, मानपुरा और प्रहलादपुरा। तो होप सो आपको ये जयपुर मेट्रो का जो फेज 2 का है ना, ये चीजें क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।